कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हकीम साहब जी, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। जी पूरन जी बताइए। जी हकीम साहब से मुझे जानना था। हकीम साहब, मेरे बहुत ज्यादा कफ रहता है गले में और नाक भी बंद रहती है, सुबह उठते ही छींकें लग जाती हैं और रात को सोता हूँ थोड़ी सी हवा लगती है नाक के अंदर, फौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। 5-6 साल हो चुके हैं इसको परेशानी को होते हुए, लेकिन अभी तक कुछ मुझे प्रॉपर इसका इलाज नहीं मिल पाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इसका क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, दवाई खा कर। तो देखिए, ये हम जिक्र कर रहे थे वो ये निशानी है। बिल्कुल। जिसको भी नज़ला मुस्तकिल रहता है, लगातार रहता है, या छींकें आती है, सुबह उठते ही छींकें आने लगती है, या बार बार बुखार होता है, या कफ आता है, खांसी आती है, ये निशानी है उस आदमी की जिसमें इम्यूनिटी नहीं है या कम है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं। इम्यूनिटी तो सब में होती है, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। तो देखिए, आपको वैसे तो लगातार 5-6 महीने इलाज करना चाहिए अगर आप इस बीमारी से निजात चाहते हैं। और वक्ती तौर पर आप देखिए, लिसोड़ा आम ज़बान में कहते हैं, सब दवा फरोश, सब दवा बेचने वाले इसको समझते हैं। लिसोड़ा लीजिए और उन्नाब लीजिए, 100 ग्राम उन्नाब, 200 ग्राम लिसोड़ा और 300 ग्राम अलसी। इसको आप पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच शाम को रात को सोते वक्त गर्म पानी से खाना है। गर्म पानी और तेज़ सा या चाय के साथ आप ये खाइए और चाय पीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो देखिए, सीधा आप लोगों को आपके किचन से ही जोड़ा जाएगा। दर्शकों देखो, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को ये समझना होगा कि यूनानी पद्धति इतनी बड़ी पद्धति है जिसका सहारा लेके आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से, क्योंकि सीधा आप लोगों की हकीम साहब जी से बात होगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्या से आप निकल सकते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ा रोग आप लोगों को हो चुका है, आप लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, आपके सारे के सारे धन खर्च हो चुका है, यानी कि पैसा आपका वेस्ट होता जा रहा है। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़िए, फिर देखिएगा आप लोग कैसे फिट हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ रमेश जी हैं मेरठ से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी आदाब, फरमाइए रमेश जी। सर क्या कहते हैं, मेरे हाथ पैरों में ना, जोड़ों में दर्द होता है सर, उठते बैठते में बहुत ज्यादा। क्या उम्र है और कितने दिन से होता है? सर ये 6 महीने हो गए सर, 6 महीने समथिंग हो गया और मेरी एज 46 है। ठीक है। देखिए, अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, जैसे वज़न उठाना या ऐसा बहुत मेहनत का काम कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। और एक मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, जिसे कहते हैं काला गोंद या गोंद सियाह कहते हैं, यानी काला गोंद। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बनाइए। ये रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम सुबह खाने के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी से या बगैर चर्बी वाले दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हों, लगातार खाएं, महीना 2 महीना। और ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन आपको इसी प्रकार से सभी चीज़ें करनी है जिस प्रकार से अभी आपको हकीम साहब जी ने बताई हैं। दर्शकों देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा अपना समय निकाल के हकीम साहब जी आप सभी के सामने आए हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हर एक दूसरा व्यक्ति स्वस्थ रह सके। तो अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को एक निरोगी काया देना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को जुड़ना है इस कार्यक्रम से। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रही हैं। हकीम साहब जी, अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें, जोड़ों का दर्द पहले तो देखा जाता था एक बड़ी उम्र में, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये दर्द दिखने लगा है, कारण क्या है? हाँ, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पहले हम बहुत मेहनती लोग थे जी, और क्रिकेट, गिल्ली डंडा, ये सब तो मैं खेला हूँ जी, और भागना दौड़ना, फुटबॉल, ये ऐसे
गेम खेलते थे तो जिस्म चलता था, हमारा एक्सरसाइज होती थी। आज अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो फ़ोन में खेलते हैं जी, और वॉलीबॉल खेलते हैं तो इसमें टीवी में खेलते, तो हमारा जिस्म को आदत तो है नहीं। और कभी इत्तेफाक से अगर आदत नहीं है और कहीं मेहनत करनी पड़ गई तो फिर वो दर्द रहने लगता है, क्योंकि जिस्म उसका आदी नहीं होता। जी, और कुछ हमारी गलतियों से भी हो सकता है, जैसे कहीं गिर गए या उल्टी सीधी गाड़ी चला ली, झटका लग गया, तो हमें मेहनती होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक जिस्म को इतनी एक्सरसाइज तो ज़रूरी है बिल्कुल कि 1 घंटा वो पैदल चले। जी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते। सोनू जी हैं बाराबंकी से हमारे साथ, स्वागत है सोनू जी आपका। हेलो हेलो जी, बताइए। नमस्कार जी जी आदाब। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी, क्या बात हो जाएगी? जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फरमाइए। हकीम साहब, मुझे 2 साल से पाइल्स है, मैं आपकी पी केयर खा रहा था और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं जब 1 महीने 2 महीने बाद अभी मैंने दवाई छोड़ी तो मुझे पाइल्स दोबारा शुरू हो गई। तो क्या मुझे आगे खानी है या नहीं खानी है? क्या उम्र है आपकी? मेरी है 28 साल। अच्छा देखिए, पाइल्स का ताल्लुक पेट से है। आप अगर बगैर दवा के अपना पेट ठीक रख सकते हैं तो आपकी पाइल्स यानी बवासीर ठीक होना मुमकिन है। घरेलू नुस्खे भी हैं बहुत सारे, पी केयर और भी ले सकते हैं आप। पी केयर पेट से मुताल्लिक, पेट से की तमाम तकलीफ़ों जैसे एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और किडनी, लीवर, आंतें, इन सब की मरम्मत की दवा है। इससे फ़ायदा तो आप कुछ दिन और खा सकते हैं। और एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। अलसी 300 ग्राम हल्का सा भून लें और उसका पाउडर बना लें, और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिक्स कर दें। ये 1 चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाने के बाद रोज़ लिया करें, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, अब आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि घरेलू नुस्खे यहाँ पे बताए जा रहे हैं दर्शकों। एक एक बात आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग ये उपाय अपनाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, और स्वस्थ शरीर ही सब कुछ कार्य करा सकता है। दर्शकों देखिए, हम कितने सारे लोगों को देखते हैं कि वो तमाम दवाइयों का सेवन करते हैं, उसके बावजूद भी उनको लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। फिर आप लोग दर दर भटकते हैं, फिर सिर्फ आप लोग इलाज पर ही निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपने जीवन को समझते हैं, तो सीधे तौर पे दर्शकों, आप लोगों के जीवन से क्या, आपके पूरे शरीर से हर एक रोग दूर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, यूनानी पद्धति से आप लोगों को जोड़ा जाता है। और अपना कीमती समय निकाल के हकीम साहब जी आप सभी के सामने यहाँ पे उपस्थित है। दर्शकों, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे साथ लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं, किसी को पाइल्स है, किसी को कोई बीमारी है। हकीम साहब जी, हम देख रहे हैं बीमारियों का भंडार हर किसी के जीवन में है, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत सुनने को मिलती है कि अगर हमारा पेट अच्छा है, हमारा पेट स्वस्थ है, पेट में हमारे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं हो सकती हैं। क्या ऐसा है? हाँ, यही बात सही है, दुरुस्त है कि पेट जो है बीमारियों की जननी है जी। उम्मुल इमराज कहते हैं हम लोग, यानी बीमारियों की माँ है। जैसे अभी फ़ोन आया था, पाइल्स था उनको। जी जी। तो पाइल्स पेट की खराबी की वजह से होती है जी। हजम की खराबी की वजह से होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बगैर दवा के अगर पेट ठीक रख सकते हैं तो आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं। जी। तो जो भी किसी शख्स को कोई चीज़ नहीं चलती, मिसाल तौर पर कुछ लोगों को बेसन से बनी हुई चीज़ें कब्ज़ करती हैं जी। तो अच्छा, फ़ायदा और जायका इसमें ही है, बिल्कुल। और वो शख्स छोड़ता नहीं है। तो उस बेसन को जब आप इस्तेमाल करें या जो भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला लें जो हज़म में तेज़ी से फ़ायदा करे। तो पेट तो हर दौर के मरीज़ों ने, तबीबों ने, वैद्यों ने, हकीमों ने, डॉक्टरों ने
वो किया है कि पेट ठीक रहे तो काफ़ी बीमारियां नहीं होती। लेकिन हकीम साहब जी, हम ये भी देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, बहुत जल्दी थकने लगा है। ये थकान उसको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अब हर किसी पे निर्भर हो जाता है। मतलब थोड़ी सी सीढ़ियाँ अगर चढ़ जाता है तो भी उसे दिक्कत होने लगती है। इसके बारे में आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका मोनिका जी। जी नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब मोनिका जी, फरमाइए। जी हकीम साहब, मेरी उम्र 48 साल की है और मेरे पंजों में बहुत दर्द रहता है। सीधे पाँव का जो पंजा है बहुत दुखता है और न जाने भी एकदम से ये जो है प्रॉब्लम आने लगी है और इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पंजों में बहुत हड्डियों में दर्द रहता है। जब चलने में तकलीफ महसूस होती है, फिर कभी अचानक से जब सुबह उठती हूँ तो एकदम से होता है। तो इसके लिए कुछ बताइएगा। ठीक है, देखिए ये उम्र जहाँ हम 48 में पायदान पर पहुँच गए, यहाँ पर ये होना फितरी बात है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है और धीरे धीरे ये दर्द आपकी कमर तक आता है और अभी बहुत जल्दी ये ठीक हो सकता है अगर आप मेरी बात माने तो। गोंद सियाह एक मटेरियल आता है, गोंद, काला गोंद भी कहते हैं इसे। ये रॉ मटेरियल गोंद सियाह और अलसी मेथी, गोंद सियाह, अलसी और मेथी और कलौंजी, गोंद सियाह, अलसी, मेथी, कलौंजी, इसको आप 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक कैप्सूल 1 ग्राम या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, सुबह और शाम खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं आप इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं शिवा जी देहरादून से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, तेज आवाज में बात कीजिए, बताइए। जी मैंने मम्मी के लिए अपने काला गोंद मंगाया था। जी दोबारा बताइए एक बार। काला गोंद मंगाया था मैंने अपनी मम्मी के लिए। क्या मंगाया था आपने? काला गोंद। अच्छा, हाँ जी, तो काला गोंद से बहुत फायदा है मम्मी के जॉइंट्स के पेन में। ठीक, और कोई सवाल? जी दूसरा मेरा सवाल है कि मुझे अपने लिए पूछना था कि मुझे कमजोरी बहुत रहती है और मतलब कुछ भी खाता हूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्या दस्त आते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बस पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज। ठीक है। देखिए मम्मी को तो गोंद सियाह आप देते रहिए, फ़ायदा शुरू हो गया है, 1-2 महीने लगेंगे, उनको ठीक होना मुमकिन है। आप अपने लिए गोंद मोरिंगा, एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, जिसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, 1 ग्राम रोज़ाना, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल करें। चंद हफ्ते आप करेंगे तो आपको ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, तो आपकी परेशानी ठीक ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये घरेलू उपचार अवश्य अपनाने होंगे दर्शकों। तो जब भी आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपको घरेलू चीज़ों से ही जोड़ा जाता है, आपको यूनानी पद्धति से जोड़ा जाता है और वो कार्य आपको करने ही करने हैं दर्शकों, जो आपको हकीम साहब जी बताते हैं, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। बाकी सभी दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर हम अतिया हर्ब्स की बात करें तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है। आइए बात कर लेते हैं आगे हकीम साहब जी से। हकीम साहब जी, आपने अभी जिक्र किया यहाँ पे गोंद सियाह और गोंद मोरिंगा का, ये क्या होता है? देखिए दुनिया में 2 तरह के पेड़ होते हैं जी, एक दूध वाले और एक गोंद वाले, बस 2 ही तरह के होते हैं। तो जो दूध वाले हैं, आपने देखा कि कोई बरगद का पेड़ है, पत्ता तोड़ा तो उसमें से दूध निकला, और कुछ ऐसे पेड़ हैं कि आप पत्ता तोड़ते हैं उसमें पानी सा निकलता है, तो वो गोंद होता है। और गोंद सैकड़ों किस्म के होते हैं और गोंद जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। जैसे अक्सर महिलाएं इस्तेमाल करती कीकर का गोंद, गोंद मखाने बनते हैं। जी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गोंद मखाने,
तो वो कीकर का गोंद के साथ बनते हैं। वो एक गोंद को सब जानते हैं, लेकिन गोंद कई सौ तरह के होते हैं। अच्छा। जैसे आप हींग इस्तेमाल करते हैं तो हींग भी एक गोंद है। अच्छा। तो वो हाजिम होता है और बहुत तेज होता है, पेट से गैस पास करता है, हाजमा ठीक करता है। ऐसे ही लोग बस एक दो गोंद जानते हैं, लेकिन बहुत कई सौ गोंद होते हैं। गोंद स्याह एक पेड़ का गोंद है जो इंतहाई कड़वा होता है जी। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाया जाए तो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, नसों के दर्द के, बॉडी पेन से निजात मिल जाती है। ये पेन किलर नहीं होता, ये मर्ज किलर होता है, बीमारी को ठीक करने वाला होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसी मोरिंगा आप सर्च करेंगे तो मोरिंगा पे बड़ी अच्छी रिसर्च हुई है कि उस बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो वो भी एक गोंद है और तरह तरह के गोंद में सबको परिचय कराता रहता हूँ ताकि लोग डायरी लिखते हैं मेरी बात की, बिल्कुल, अल्फाज लिखते हैं और उसमें डायरी बना रखे हैं। फिर वो डायरी या मेरी फेसबुक से पर भी ये हकीम सुलेमान नाम से सर्च करें तो ये सारे नुस्खे वहाँ चले जाते हैं, तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं।